सम्राट चौधरी के डिप्टी सीएम बनते ही बिहार में योगी मॉडल दिखना शुरू हो गया है। अब योगी मॉडल की तरह ही बिहार में अपराधियों के ऊपर नकेल कसने के लिए बिहार सरकार नीतीश कुमार कानून बनाने जा रहे हैं। सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा के दबाव के बाद और लगातार बीजेपी ने जिस तरीके से बयानबाजी की कि यूपी की तरह बिहार में भी अपराधियों का सफाया करने के लिए एक ऐसा कानून चाहिए जिससे फैसला सबके सामने हो। उसके बाद अब बिहार कैबिनेट की बैठक में इस मुद्दे पर जो है मुहर लग गई है। मंगलवार को बिहार कैबिनेट की बैठक थी। नीतीश कुमार सहित 9 मंत्रियों ने इस बैठक में हिस्सा लिया और बैठक में जो फैसले लिए गए, जब फैसला बाहर आया तो सबको चौंका दिया। नीतीश कुमार को योगी मॉडल अपनाना पड़ा है। उत्तर प्रदेश की तर्ज पर बिहार में भी अलग से कानून बनाने की बातें की जा रही है और इस कानून से अपराधियों पर, भ्रष्टाचारियों पर सीधे तौर पर चोट की जाएगी। नीतीश कुमार की सरकार ने शराब से लेकर जमीन माफियाओं और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ बेहद सख्त कानून को मंजूरी दी है। विधानमंडल के इसी सत्र में इसे पास करा लिया जाएगा ताकि इसे जल्द से जल्द लागू किया जाए। नीतीश कैबिनेट की मंगलवार को हुई बैठक में नया कानून बनाने का फैसला लिया गया। नीतीश कुमार के नेतृत्व में बनी एनडीए की नई सरकार ने पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश की तर्ज पर बिहार में माफियाओं को निपटाने की तैयारी की है। इसके लिए नए कानून को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। हालांकि यह कानून अभी तक अमल में नहीं आ पाया है। यह कानून तब अमल में आएगा जब इसे विधानसभा से मंजूरी मिलेगी। सरकार विधानमंडल के बजट सत्र के दौरान ही इस कानून को पास करवाने की पूरी कोशिश करेगी। बिहार में बढ़ते क्राइम ग्राफ को देखते हुए अब क्राइम को कंट्रोल करने के लिए यह कानून लाया गया है। यह मोकोका महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्राइम एक्ट की तरह ही कानून होगा। इसके तहत संगठित अपराध करने वाले अपराधियों से निपटा जाएगा। इस कानून के अमल में आने के बाद माफियाओं को आसानी से जमानत नहीं मिल पाएगी। उनकी संपत्ति जब्त की जाएगी और सजा दिलवाने में पुलिस की मदद मिलेगी। जानकारी के मुताबिक बिहार में शराब, बालू और जमीन माफियाओं के ऊपर नकेल कसने के लिए नीतीश कुमार ने यह कानून लाया है। हालांकि बीजेपी जब सरकार में शामिल हुई उसके बाद से ही लगातार यह कहा जा रहा था कि बिहार में एक ऐसे कानून की जरूरत है जिससे माफियाओं के ऊपर सीधे तौर पर एक्शन हो। ऐसे में शराब माफिया हो, बालू माफिया या फिर जमीन के अवैध कारोबार करने वाले लोगों के ऊपर ये कानून का सीधा असर पड़ेगा और इससे भ्रष्टाचार के मामले पर भी नकेल कसा जाएगा। यही वजह है कि इस कानून को जब लाया जा रहा है तो इसे लेकर विधानसभा में भी चर्चा जल्दी कराने की उम्मीद है और उम्मीद ये भी है कि चलते सत्र में ही इस नए कानून को पास करा लिया जाए। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।